आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इमलिंक्स की वीडियो और जो कि है यस माई टीपी की। तो लेट्स गो। ये है सीज़न 4 का पार्ट 9। मैंने पहले वीडियो नहीं डाली है इसलिए मैं पार्ट 9 डाल रहा हूँ। यस माई टीपी सबसे पहले मिलते हैं उससे, जो कि है बहुत इंटेलिजेंट बंदा, और हमें पार्ट कट करके पीछे से दिखाया जाता है जहाँ से स्मार्ट टीपी हुआ लाले से बात कर रहे होते हैं। तभी कोई इनविजिबल का पोशन मारकर उन्हें मारने लगता है। ये स्मार्ट टीपी चौंक जाते हैं और ये स्मार्ट टीपी देखते हैं कौन मार रहा है कौन मर रहा है, और यहाँ स्मार्ट टीपी यहाँ से भाग जाते हैं। और तभी ये स्मार्ट टीपी को लगता है मुझे उस इंटेलिजेंट बंदे के पास जाना होगा, और वे यहाँ से जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वह पहुँच जाते हैं उसके पास। और वह इंटेलिजेंट बंदा कॉपर को खोद रहा था जो उसे नए प्रोजेक्ट काम करना था। और एसमार्टी पे ए से उससे पूछें कि वो इनविजिबल बंदा कौन है, और वह इंटेलिजेंट बंदा उसको मना कर देता है कि मुझे नहीं पता वह कौन बंदा है जो आपको मार रहा था। और एसमार्टी पे वहाँ से चले जाते हैं। और फिर ये स्मार्ट टीवी विज़र्ड को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बना रहा था। ट्रैप बनाने के लिए उसने एक गुफ़ा को ढूंढी जो गुफ़ा में ट्रैप बनाने वाला था। और वे गुफ़ा के अंदर जाते हैं। गुफ़ा में देखते हैं कि हम नीचे की ओर बनाएंगे ट्रैप, जिसे विज़र्ड को कोई पता ना चले, जहाँ पर कोई पानी ना हो। और उंगा लाला से पूछते हैं, उंगा लाला भी हाँ करता है। और वह जाते हैं डीप स्लैब के बाद, जहाँ से अच्छे बहुत बड़ी खाई हो, और वहाँ से उनको पानी मिलता है। उस पानी को सुखाने के लिए होगा एसमार्टिपी होगा लाला से कहते हैं जाओ स्पंज मारो और उसको सुखा दो। और एसमार्टिपी तभी ही देखते हैं नीचे की और अच्छी सी है एक जगह जहाँ से आप बना सकते हो। और एसमार्टिपी ने होगा लाला के साथ एक ट्रैप बना लिया है जिससे एसमार्टिपी विजड़ को फंसाने वाले थे। एसमार्टिपी ऊपर की तरफ, और एसमार्टिपी विजड़ को पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। और विजड़ को पकड़ने के लिए वह देखते हैं कि ई किंगडम में विजड़ पानी में तैर रहा था। और तभी ई विजड़ को पकड़ने के लिए वह उसको पीछे से हमला करते हैं। और पीछे से हमला करने के बाद वह उसको 9 या 10 मिनट तक के नहीं फिराना चाहते थे, जिससे उसे पानी की कमी हो जाए। हमारे विजड़ भैया को पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए स्मार्ट टीपी उसे पानी से दूर रखने के लिए ये सब कर रहे थे। और ये जब उस गुफ़ा में जाने लगे जहाँ पर स्मार्ट टीपी ने ट्रैप बनाया था, और वह जाते हैं और वहाँ से जाकर विजड़ को और थोड़ी देर के लिए लड़ते हैं, जिससे विजड़ को पता ना चले यहाँ पे हमने ट्रैप बनाया है। और वह उसको मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं, जिससे विजड़ का टाइम बर्बाद हो। और टाइम बर्बाद होने के बाद ये स्मार्ट टीपी भागने लगते हैं उस ट्रैप की, और ट्रैप को और करके एक्टिवेट में पल मार देते हैं। और पल बहुत अच्छा क्लच होता है, जिससे स्मार्ट टीपी बच जाते हैं और विजड़ को उसमें गिर जाता है, ट्रैप में फंस जाता है। और स्मार्ट टीपी देखते हैं कि विजड़ का मुँह बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगता है, जिससे विजड़ पानी की कमी से यह कर रहा था। और तभी विजड़ का मुँह एक जगह रुक जाता है, जिससे विजड़ अपने हाथ में लाइटिंग रोड काट कर उस 3 फेरी उठक बैठक करके उससे गायब हो जाता है, जिससे स्मार्ट टीपी का बहुत ज़्यादा वाला कट जाता है। और आप देखते हैं ये स्मार्ट टीपी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और अब ये स्मार्ट टीपी फलाना जी के पास जाते हैं विजड़ को पकड़ने के लिए, ट्रैप बनवाने के लिए, वो भी अनब्रेकेबल बोल वाला। पहले तो फलाना जी स्मार्ट टीपी से डर जाते हैं और स्मार्ट टीपी कहते हैं मुझसे दोस्ती करोगे क्या। और फलाना जी भी स्मार्ट टीपी से दोस्ती करने के लिए मान जाते हैं। और वह स्मार्ट टीपी ये समझाते हैं कि मुझे एक ट्रैप बनाना है, वो भी अनब्रेकेबल बोल का होगा को पकड़ने के लिए। और स्मार्ट टीपी फलाना जी को लेकर चल देते हैं। लेकिन तभी स्मार्ट टीवी को और लाइटिंग रोड मिलती है, और स्मार्ट टीवी फलाना जी कहते हैं आप यहाँ से जाओ, मुझे अभी कुछ काम याद आया है। लेकिन मिस्टर फलाना जी चले जाते हैं और स्मार्ट टीवी थोड़ी देर के लिए लाइटिंग रोड को देखने लगते हैं। तभी विजड़ आता है और उसे पानी की कमी हो रही थी, इसलिए वह पानी में जाकर डुबकियाँ लगा लेता है। और फलाना जी को और उसी के ठीक नीचे एक कहते हैं कि यहाँ पर ट्रैप बनाओ और ट्रैप बनाकर तैयार कर दो। और इसलिए वह ट्रैप बनाने के बाद स्मार्ट टीवी को बुला लेता है। और ट्रैप देखो आपको कैसा लग रहा है, यह अनब्रेकेबल वाला ट्रैप है। और वह यहाँ से विजड़ को फंसाने वाला था, और विजड़ को फंसाने के लिए उसने बहुत सी चीज़ें की थी, जैसे अनब्रेकेबल बॉल। और यहाँ से उसने होगा लाला को बुला लिया था, जिससे जब विजड़ आए उसे
विज़र्ड को ट्रैप में फंसा दे और स्मार्टी यहाँ से चला जाता है। वो होगा वाला कह जाता है कि तुम यहाँ पर उसको फंसा देना, और थोड़ी देर बाद आता है तो वो विज़र्ड होगा लाला कहता है मैंने विज़र्ड को फंसा लिया है इस ट्रैप में। और इस ट्रैप में जब स्मार्टी जाकर देखते हैं तो वो विज़र्ड इसके अंदर फंसा हुआ था। और जब विज़र्ड फंसा हुआ देखा तो स्मार्टी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उनका रिएक्शन देखने लायक था। विज़र्ड को पानी की कमी के कारण उसका सिर बहुत ज़्यादा घूम रहा था, जिससे उसे कोई प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे उसको पोटी आ रही हो। आपको यह विज़र्ड की क्या कमी है आपको पता है तो पक्का बताओ। स्मार्टी इस विज़र्ड की ये सारी करतूत देखकर एजियो भाई के पास जाते हैं। एजियो को कहते हैं कि ए आओ मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ विज़र्ड के बारे में, मेरे साथ चलो। और एजियो भाई भी स्मार्टी वे के साथ जाने लगते हैं और विज़र्ड के पास जाते हैं जहाँ विज़र्ड को ट्रैप कर रखा था। यह स्मार्टी भी चल देते हैं और एजियो भाई भी चले जाते हैं। वह ट्रैप के पास पहुँचते हैं। एजियो भाई शॉक हो जाते हैं कि यह कितना बड़ा ट्रैप बनाया है फलाना जी ने। और स्मार्टी इसके अंदर जाते हैं तो वो स्मार्टी ये दिखाते हैं एजियो भाई को कि उन्होंने कैसा आप विज़र्ड को फंसाया और विज़र्ड को कैसी कमी हो रही है। जैसे ही वे ऊपर जाते हैं तो वो स्मार्टी को दिखाई देता है कि उनका दोबारा से कट गया है। स्मार्टी को बहुत बड़ा वाला चूना लगा है और एजियो भाई को लगता है ये ट्रैप मेरे लिए फंसा बनाया है जिससे मुझे इसमें गिराएंगे। और एजियो भाई स्मार्टी को बहुत ज़्यादा धमकियाँ देने लगते हैं और एजियो भाई यहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एजियो भाई जा रहे हैं और स्मार्टी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उनका होगा लाला भी भाग जाता है। द एंड।